पॉजिटिव एफर्मेशंस कह रहे हैं पाकिस्तान लेजेंड सेज ओके बांग्लादेश बॉल में लेज के चिप्स थे ठीक। तो यार क्रिश आप कल थे नहीं, कल मैच के बारे में बात नहीं हुई यार। तो परसों मुझे याद है आपने बोला था, इनफैक्ट मैंने वो शॉर्ट क्लिप भी डाली थी यूट्यूब में, आपने सीधा बोला था और मैंने वही जगह से काट के डाली थी कि बिल्कुल चांस है बांग्लादेश का जीतने का। एंड नेक्स्ट डे मिरेकल हो गया यार। फर्स्ट सेशन में एकदम खत्म कर दिया इन्होंने। एक तरफ से मेहंदी हसन मिराज, दूसरी तरफ से शाकिब उल हसन, ठा इनको समझ ही नहीं आई कि भाई क्या ब्रेन फ्रेड मोमेंट्स हुए। अब्दुल्ला शफीक बाहर निकल के मार रहा है, वो बाबर आजम जी 0 पे कैच ड्रॉप उसका हुआ, फिर से वो आउट हो गया। साउथ शकीब अंडा गोल खा के चला गया। एकदम ऐसा लग रहा था जैसे तितर बितर बितर हो गया सारा कुछ। देखो दिमाग तो इनमें है ही नहीं, आपको पता ही, आप बताते कारण सभी को पता है कारण क्या है। मैं सिर्फ यही कहूंगा, नर्वस सिस्टम बांग्लादेश के पास खोने के लिए कुछ था नहीं, उनको पता हम तो सेफ जोन में, तो हमें तो अटैक ही करना है। अब पाकिस्तान जो है दिमाग की कमी के कारण ना वो डिफेंस कर पाया, ना अटैक कर पाया, ना संभल के खेल पाया। उनको लगा हमारा देश है, हम चल जाएंगे, प्रेशर बनाते, स्टेप आउट करके मारते, प्रेशर बनाते। भाई प्रेशर बनाओगे, प्रेशर बना दिया ना तुमने अपनी टीम पे यार। सबसे लिमिट तो क्रॉस ही हो गई है। शान मसूद ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि भाई हम 4 दिन तो बहुत अच्छा खेले, 5th डे में जो है हम थोड़ा सा कोलैप्स कर गए, लेकिन हमारी जो स्ट्रेटजीज थी वो बहुत सारी अच्छी थी। और उसने ये भी एक्सक्यूज दिया है कि भाई हमने जल्दी डिक्लेयर कर दिया। अबे गधे के बच्चे, 448 तू बांग्लादेश के अगेंस्ट अपने होम ग्राउंड में अगर तू कॉन्फिडेंट नहीं है तो तू किस स्कोर में 500, 600, 700, 800, 1000 रन, कितने रन बनाता तो? मतलब अब अगर ये नेक्स्ट मैच में 450, 500 बना देंगे, क्या ये डिक्लेयर नहीं करेंगे? कोई लॉजिक ही नहीं है। डेक्लेरेशन आपकी बिल्कुल सही थी। आपके बॉलर से फर्स्ट इनिंग्स में 565 रन कैसे बनने दिए, ये बात की आपकी प्रॉब्लम थी। आपको सीधा बोलना चाहिए था कि बॉलर्स का इसमें मैसिव फेलियर है। दूसरी बात, अजहर महमूद जो इनके कोच है, उन्होंने बोला, एक्सक्यूज दिया है कि भाई हमने पिच तो सही पड़ी थी। इस चीज को ध्यान से सुनना, पिच ही अलग तरीके से बिहेव कर गई। मारो भाई मारो। नहीं, दोबारा से बोलने दो जिनको समझ नहीं आई। अजहर महमूद ने कहा है हमने पिच सही तरीके से पड़ी थी, लेकिन पिच ही अलग तरीके से बिहेव कर गई। भाई एक तो होता गरीबी में आटा गीला, ठीक है, ये तो गरीबी में नहीं, ये तो नाले में आटा गीला है इनका। पता नहीं कौन से नाले का आटा खाते हैं, कौन सी चक्की का आटा खाते हैं, कैसी बकवास कर जाते हैं, समझ में नहीं आता। पहली सिंपल पॉजिटिव एफर्मेशन जी कह रहे हैं पिच ने ब्रेकअप कर लिया इनके साथ। हाँ, मैं वही कह रहा कि मुझे समझ में नहीं आया। पहले तो आपने 450 बना दिया, डिक्लेयर कर दिया, आपने क्यों किया? अगर आपको लगता था सेफ जोन नहीं है तो आपको नहीं करना चाहिए। नहीं यार, सेफ था, बिल्कुल सही था। मैं कह रहा हूँ अगर आपको लग रहा है कि सेफ जोन नहीं था तो मत करते ना। आपने किया, मतलब आपने सोच समझ के किया, पूरी टीम मैनेजमेंट ने, और चलो कर दिया, कर दिया। आपने बांग्लादेश को उस स्कोर से पहले क्यों नहीं रोका? अगर आपका चलो स्कोर ये भी फेल हो गया, आपका स्कोर क्रॉस हो गया, बांग्लादेश ने बना दिया भाई 565, 550 ठोक दिए तुम्हारे खिलाफ, स्ट्रॉन्ग बॉलिंग के खिलाफ, आपका बॉलिंग का कोलैप्स हो गया, फेलियर आ गया, समझ में आ गया, तो आपकी बैटिंग ने दूसरी इनिंग में क्यों नहीं भरपाई की? जो पहली में आपने डिक्लेरेशन की थी उस गलती को सुधारते, इसमें खेलते, एक ही दिन तो सरवाइव करना था। कहाँ गए आपके वो मौलवी जो टिके रहते, खड़े रहते, कहाँ गए घंटे के किंग? आपसे सिर्फ मातर 60 से 65 ओवर खेलने थे आपने, मतलब एक ओडीआई इनिंग खेलनी थी, उतने रन ओवर खेलते। यार सिंपल सी बात है, देखिए कल भी मैंने ये डिस्कशन की थी, सारे व्यूअर्स हमारे वही बैठे हैं। सब कॉन्टिनेंट में 4th and 5th डे की पिचेस जो हैं वो ब्रेक होनी है। हमारा सॉइल ही वैसा है कि भाई वो टर्न होगी, वो ब्रेक होगी, तभी आप देखेंगे कि कभी भी स्पिनर के बिना, स्पेशलिस्ट स्पिनर के बिना कोई भी अच्छी टीम खेलती नहीं है। बांग्लादेश को देख लीजिए, इंडिया को देख लीजिए, श्रीलंका को देख लीजिए, अफगानिस्तान को देख लीजिए, स्पिनर इज अ मस्ट, स्पेशलिस्ट स्पिनर इज अ मस्ट। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पूरी पेसर की, कोई पर्थ थोड़ी है ये, ओनली पेसर की विकेट बना के जय 4 पेसर उतार दिए हमने, भाई कर दिया हमने काम जो भी करना है ना। तो भाई द थिंग इज दैट अगर जो भी कैसे भी दिमाग से आपने उस पिच को स्टडी किया होता, फिर भी आप बाय डिफॉल्ट फॉर द 4th डे एंड द 5th डे आप अपने टीम में एक स्पिनर, स्पेशलिस्ट स्पिनर जरूर रखेंगे। अंग्रेजों ने, इंग्लैंड ने शोएब बशीर को खिलाया ना वहां पे, वो तो फास्ट बॉलर के पीछे है ना वहां पे, तो वहां इन्होंने स्पेशलिस्ट स्पिनर क्यों खिलाया?
बहुत सारे कारण होते हैं स्पेशलिस्ट स्पिनर को खिलाने के। एक तो जब आपके ओवर रेट पीछे चल रही हो, आप उसकी भरपाई कर सकते हो कि स्पिनर जल्दी जल्दी बॉल डाल सकता है, ठीक है। दूसरा, जब स्पिनर बॉल डाल सकता है तो आप अटैकिंग फील्डिंग आगे लगा के खिलाड़ी के आउट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। पिच में मदद मिल जाए तो और चांदी की चांदी। तो ये सब सिनारियो होते हैं, लेकिन इन्होंने सोचा होगा हमारे पार्ट टाइमर ही स्पिनर बहुत बड़े अच्छे हैं। टेक्निकली यार सोच गलत नहीं है, क्योंकि जो उनके स्पेशलिस्ट स्पिनर कौन है, शादाब खान। उससे नहीं अबरार बैठा यार, नहीं मैं अबरार सही स्पिनर है। इमाद को मौका दिया, वहां उन्होंने लगवा दी। इमाद छोड़ो, अबरार क्यों नहीं खेल रहा? इतनी अच्छी परफॉर्मेंस उसने इंग्लैंड के अगेंस्ट दी थी, एक टेस्ट मैच में, एक सेशन में पता नहीं कितनी विकेट्स उड़ा दी थी उसने, 7 विकेट ऐसी कुछ ली थी जो, और बाहर बैठा है, तब से वो बाहर बैठा है। अबरार को क्योंकि ग्रूम नहीं किया, एक मैच खिलाया उसके बाद ग्रूम नहीं किया। आप मौके ले स्पोर्ट में लेके जाते हो, खिलाते नहीं हो, तो खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस की तो धज्जियां उड़ा दी ना तुमने। खिलाने फिर वही चाचा फूफी मम्मी वही बोल रहे, पॉजिटिव एफर्मेशंस भी नीचे वही बोल रहे कि अगर स्पेशलिस्ट स्पिनर खिलाएंगे तो दोस्तों की जगह कहां से बनेगी। तो वही खिलाने, फिर ये मेरी बुआ का, ये मेरी गर्लफ्रेंड का, ये मेरी पहली वाली बीवी का भाई है, ये सब चीजें चलती रहेगी तो खिचड़ी पकती रहेगी। तो खिचड़ी में तो भाई गुड़ गोबर होगा ही ना। तो मैं ये कहूंगा पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है भाई। पाकिस्तान की जनता इनको कितना भी कुछ कह ले, लेकिन वो भी सपोर्ट करती है अंधाधुंध, सुधारने की कोशिश ही नहीं करती यार। में समझ में नहीं आया, अगर एक कप्तान हटाया है तो उसमें बाबर आजम टीम में क्यों खेल रहा है? आपको पता है उसको कैप्टनसी से हटाया, वो नहीं खेलेगा, दिल से नहीं खेलेगा। 4 बंदों को नेगेटिव करेगा, अपनी साइड कर लेगा, तो टीम की तो धज्जियां वैसे उड़ जानी है। फ्लॉप शो था, टोटली फ्लॉप शो, फर्स्ट डे से फ्लॉप शो था। 8 रन पे 3 विकेट गिर गई थी उसी फट्टा विकेट पे। नहीं 16 पे 3 थे, 8 वो आप कंफ्यूज हो रहे हैं श्रीलंका और इंग्लैंड के मैच पे, 16 for 3 थे। लेकिन द थिंग इज दैट 448 फिर भी ये पहुंच गए थे, बहुत सारे रन होते हैं वो, ठीक है। लेकिन जो इनके बॉलर्स पिट गए उसके बाद 565 जो चढ़ा दिया ऊपर से, वो यार दैट वाज जस्ट अनबिलीवेबल। माफ करना 16 पे 3, पर 16 पे 3 भी कोई बड़ी बात नहीं है, टेस्ट मैच वाली बात। उसके बाद चलो आपने जैसे तैसे करके एक पार्टनरशिप बनी, रन बने, उसके बाद बॉलर का फ्लो, फिर बैट्समैन का फ्लो, फिर कप्तानी का फ्लो, मैनेजमेंट का फ्लो, सब शो फ्लॉप ही गए। एक दिन सरवाइव करने के लिए यार हमारे गौतम गंभीर ने ना 2.5 दिन खेल के सरवाइव किया था एक टेस्ट मैच, अगर याद हो तो किसी को, जो अब हमारा कोच है। अगर आपके खिलाड़ी, अरे इंडियंस बहुत करते हैं, राहुल द्रविड़ ने 2-2 दिन खेला है, वीवीएस लक्ष्मण ने खेला है, कितने बड़े बड़े ग्रेट्स ने 1.5 2-2 दिन निकाले। आपकी सोच ये तो थी नहीं कि मैकुलम की तरह हम बैच बॉल खेलेंगे और मैच का रिजल्ट लाएंगे चाहे हार जाए, वो तो थी नहीं। आप खेल जाते टुक टुक करके। वैसे भी आप T20 में टेस्ट खेलते हो, ओडीआई में भी टेस्ट खेलते हो, टेस्ट में टेस्ट खेल ही नहीं पा रहे हो जी। जो भाई अविनाश जी बार बार एक मैसेज कर रहे थे, तो मैंने सारे के मैसेजेस सरपास करके उनका वो मैसेज ले लिया। क्रिश भाई घंटे का किंग बोलने के लायक नहीं है, घंटे का किंग बोल के घंटे की बेइज्जती ना करें प्लीज, वो कह रहे ठीक है जी। तो आयुष जी आ गए, आयुष जी आपका वेलकम।